चलिए आज की क्लास का बाइनोमियल थ्योरम का पहला क्वेश्चन। यू गॉट टू शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स equidistant equidistant from beginning and end are same। ठीक। और किसके अंदर में मैं लिख रहा हूं 1 + x + x² होल की पावर n, जहां पर n किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² +a3x⁴ and it goes on up till a⁻²n x⁴ 2n। अब पहली बात क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन है यहां पर इस क्लास में ऐसा नहीं है कि वो सिंगल करेक्ट होंगे या मल्टीपल होंगे या इंटीजर ही होंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि बंसल में हम लोग ना कुछ एक स्पेसिफिक शीट्स दिया करते थे। वो स्पेसिफिक शीट्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ करा रहा हूं अभी, है ना। और जिसके अंदर में इट कुड बी प्रूविंग दैट क्वेश्चन, यानी क्योंकि जेई में बहुत पहले जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज की डेट में वो क्वेश्चंस को एक बस डिफरेंट शेप दे दी जाती है, क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं जरूरी नहीं है शेप देकर के आपको पूछूंगा, उसको डायरेक्टली पूछ लूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपने ऑलरेडी सभी ने क्लास में एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि बाइनोमियल थ्योरम को या बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर एक्सपेंशन करेंगे, है ना, बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे तो NC0 की बात करें जो पहली टर्म का कोएफिशिएंट है, और NCn की बात करें जो आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट है, वो बराबर होता है, राइट। फिर NC1 की बात करें शुरू से सेकंड और आखिरी से सेकंड, यानी NCn-2 वो बराबर होते हैं। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़ो, ये बाइनोमियल है ही नहीं। ये क्या है, ये ट्राइनोमियल दे रखी है यहाँ पर। वन एक टर्म है, एक्स दूसरी टर्म है, x² तीसरी टर्म है। 1 + x + x² होल पर n। मैंने क्या कहा, आपको क्या प्रूव करना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने बाइनोमियल में बताई थी, वही प्रॉपर्टी आपको यहां प्रूव करनी है इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइनोमियल में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा हर ट्राइनोमियल में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा आए, ऐसा आपको प्रूव करना है। यानी नटशेल में आपको ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है जो कि a0 है, आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर, यानी a⁻²n आना चाहिए। इसी तरह a1 जो है a बेस उधर से सेकंड, क्योंकि ये इधर का सेकंड है, बेस 2n-1 एंड सो ऑन। ये चीजें आपको प्रूव करनी है। दिस इज द नीड ऑफ द आर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? फटाफट से चैट के अंदर में डालेंगे, क्वेश्चन क्लियर हुआ हाँ या ना, फटाफट डालेंगे, हाजिर जवाबी चाहिए मुझे। इज द क्वेश्चन क्लियर? किसी को क्वेश्चन समझने में परेशानी है तो बोलिए, फटाफट चैट में डालो यस और नो। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं देख पा रहा हूं सभी को बिल्कुल क्रैक कर रहे हैं, सभी लोग, सभी को समझ में आ रही है बात। ठीक है, डन होगी बात ये। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर ट्रिक क्या अपनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है 1 + x + x², यहाँ पे दिमाग क्या लगाया मैंने, यहाँ लगा दिया। आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस क्या कर दें, x की जगह 1/x, x की जगह अपन 1/x पुट कर दे रहे हैं। क्यों पुट कर दे रहे हैं अभी बताता हूं। देखिए x की जगह मैं दोबारा लिख रहा हूं जो टर्म पीछे लिखी हुई थी, 1 + x + x² होल पावर n लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, a0 + a1x + a2x² एंड इट गोज ऑन टिल a⁻²n x⁴ 2n, ये लिखा हुआ है।
ठीक है ना। तो x की जगह मैं 1/x रिप्लेस कर दे रहा हूं। क्या हुआ, 1 + x की जगह 1/x आया, x की जगह 1/x आ गया, पावर n आ गया। ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और ऐसा राइट हैंड साइड में भी करेंगे। a1/x, a2/x², and it goes on up till a⁻²n/x की पावर में 2n आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है जी, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये x² + x+1 आ रहा है ऊपर, पावर n आ रहा है। नीचे एलसीएम x की पावर 2 आएगा और उसकी पावर n है, तो x की पावर 2n आ जाएगा। ये आ गई बात। इज इक्वल टू, एलसीएम फिर से ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, एक्स की सबसे बड़ी पावर आ जाएगी। ये क्या आया, a0 × x की पावर क्या आएगा, 2n आ जाएगा। a1 × x की पावर क्या आएगा, 2n-1 आ जाएगा। एंड इट गोज ऑन अप टिल क्या आ जाएगा, a⁻²n एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 2n यहां से कैंसल आउट हो जा रहा है। करेक्ट है। अब ये आपके पास ओरिजिनल टर्म है, ओरिजिनल जो रिलेशन दिया हुआ था, दिस इज द ओरिजिनल वन। करेक्ट हो गई बात। अब क्या कर रहे हैं अपन, अब ध्यान से देखो, ये जो हमने फिगर आउट किया फाइनली, ये लिखा है x² + x+1 होल पावर n, और ये लिखा हुआ 1 + x + x² होल पावर n। ये दोनों बराबर ही तो है, सेम ही तो है। तो इसकी जगह मैं यही बात लिख दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 + x + x² होल पावर n, और ये दोनों सेम है। और इसकी वैल्यू, यानी इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, a0 × x⁻²n, a1 × x⁻²n-1, एंड इट गोज ऑन अप टिल a⁻²n। अब ये जो मेरा रिलेशन आया और ये जो मेरा रिलेशन है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये भी एक्सपेंशन इसी का लिखा हुआ है, ये भी एक्सपेंशन इसी का लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं ये और ये दोनों एक्सपेंशन सेम ट्राइनोमियल का लिखा हुआ है, तो x की जो भी पावर आ रही है यहां और यहां सेम आएगी। इट क्लियरली इंप्लाइज, ध्यान से देखो, x की पावर 2n का कोएफिशिएंट कौन है यहां, a0। x की पावर 2n का कोएफिशिएंट कौन है यहां, a⁻²n। ये बात प्रूव हो गई। x की पावर 2n-1 का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ, a1। x की पावर 2n-1 का कोएफिशिएंट कौन आएगा यहाँ, a⁻²n-1, x की पावर 2n-1, यानी a⁻²n-1 आएगा। ये दोनों बराबर आ गई बात। अब ध्यान से देखो, आपको जो प्रूव करना था, क्या, इधर का फर्स्ट टर्म, आखिरी का फर्स्ट टर्म, इधर का सॉरी, इधर का सेकंड टर्म, आखिरी का सेकंड टर्म। तो वही तो लिखा हुआ है हमने, यही तो प्रूव करना था। a0 a2n के इक्वल, a1 a⁻²n-1 के इक्वल आ गया, और वही बात आपके सामने आ चुकी है। और ये दो टर्म्स के बारे में बात करी जैसे ही, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी टर्म्स के बारे में आगे और पीछे से बात कर सकते हैं, विच क्लियरली इंप्लाइज कि जो हमने बात प्रूव करनी थी दैट हैज बीन प्रूव्ड। और इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला अपने को, कि ऐसा दिया होगा अगर, तो ये जरूरी नहीं है जो एक्सप्रेशन दे रखे उसी के कोरस्पॉन्डिंग बात करें, केवल और केवल हम उसके अंदर में वेरिएबल को एक अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करने के बाद भी कोई और निष्कर्ष निकालना चाहे या कोई और रिलेशन निकालना चाहे, तो दोनों तरफ वो रिप्लेसमेंट या वो वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। आई एम श्योर ये समझ में आ गई बात। और अगर आपको समझ आ गई, फटाफट से लिख दें यस और नो, जल्दी से चैट में डाल दो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। फटाफट, सबका आंसर नहीं आया अभी तक, फास्ट फास्ट डालो, फास्ट फास्ट।
ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर में आखिरी एक डिजिट बताएं, आखिरी दो डिजिट बताएं, आखिरी तीन डिजिट बताएं, या रिमाइंडर क्या आएगा, या फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा। इस तरीके के सवालों की बात कर रहे हैं। मैं इस तरीके के दो या तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो आपको वो इजीली सारे तरीके के वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है लास्ट थ्री डिजिट्स बताने हैं। लास्ट थ्री डिजिट्स किसके? ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर कैपिटल एन इज इक्वल टू 7 की पावर 100 -3 की पावर 100। 7 की पावर 100 -3 की पावर 100 की आखिरी तीन डिजिट्स बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, आखिरी तीन डिजिट हो सकता है मैं खाली 7 की पावर 100 की पूछता, हो सकता है खाली 3 पावर 100 की पूछता, हो सकता है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की बात पूछ रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर में सबसे पहला काम आप उसको बायनोमियली डील करेंगे, है ना। बायनोमियल डील करने के लिए उसको कि किस तरीके से आप मैनिपुलेट करेंगे, सिंप्लीफाइड मैनर में आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए। ये आपका थॉट होना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, कि आपका ये थॉट होना चाहिए कि किस तरीके से सिंपलेस्ट मैनर में वाया बाइनोमियल वो चीजें सिंप्लीफाइड रिजल्ट दे दें अपने को। जैसे कि सबसे बड़ी चीज यहां दिमाग में आ रही है, ये 7 और 3 में एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है। 7 को 5 + 2 लिख सकता हूं पावर 100, और 3 को 5 - 2 पावर 100 लिख सकता हूं। एम आई राइट? और 5 + 2, ताकि दोनों में 5 कॉमन आ गया, है ना। 5 कॉमन आया, कुछ समानता, कुछ सिमिलैरिटी दोनों में लानी पड़ेगी। लाएंगे तो बनेगी बात। और अब आपके सामने ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? x + y होल पावर n -(x - y)होल पावर n बन रहा है। ये आपको अच्छे से पता है। इसका आंसर क्या होता है? 2 टाइम्स करके आ जाता है। किस किस चीज का आ जाता है? 2 टाइम्स ऑफ NC0 वाली टर्म तो कट जाएगी, NC1 NC3 NC5 वाली बच जाएगी, तो वही लिख देते, 2 टाइम्स ऑफ NC1 यानी 100C1। तो 5 की पावर क्या आएगा? 100 - 1 यानी 99, इंटू 2 की पावर 1, ये आ गया, प्लस 100C3 आएगा, इंटू 5 की पावर 100 - 3 यानी 97, इंटू 2 की पावर आ जाएगा 3, एंड इट गोज ऑन। कहां तक चलती जाएंगी चीजें? 100C कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। ऑब्वियसली 100C 100, बेस 100 है, वो तो एक इवन नंबर हो गया, वो तो हट जाएगा। करेक्ट हो गई बात। 100C कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा, इंटू 5 की पावर 100 - 99 यानी 1 आ जाएगा, और 2 की पावर क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। कुछ समझ आई बात यहां तक? बोलिए, सबको क्लियर है क्या? और 100C1 की वैल्यू क्या होती है? 100C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो आ गया। अब अपने को क्या बताना है? आखिरी के तीन डिजिट्स बताने हैं इसमें। आखिरी के तीन डिजिट्स बताने हैं, तो एक चीज तो समझ में आ रही है। एक 10 बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी जगह काम आएगी आपके। एक 10 बनाने के लिए, एक 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की जरूरत है। एक 2 और एक 5 की जरूरत है। अब यहां हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहां हम देख रहे हैं तो 3 2 मिनिमम और 3 5 अवेलेबल है। ठीक है, यहां 1 2 1 5 लिखा जा सकता है, और इसमें से 100 है। यानी क्या मैं इसको लिख दूं? 100C1, NC1 तो N होता है, ये 100 आ गया। 100, एक दो ये ले लिया, एक पांच ही लिया, 100 × 10 यानी 1000 ले लिया मैंने, इंटू क्या बचेगा? 5 की पावर क्या बचेगा? 98 बचेगा, इंटू 5 की पावर क्या बचेगा? 98 बचेगा। यहां तक समझ में आ रही है बात ये? ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, तो फिर क्या बचेगा? फिर इसी तरह अगर इसमें से तीनों 2 ले लें और तीनों 5 ले लें, तो 1000 टाइम्स 100C3 इंटू 5 की पावर, अब 3 पावर कंज्यूम हो गई, 5 की पावर क्या बचेगा? 94 बचेगा। और
2 की 3 पावर ले ली। आगे की बात करें, यहां पर तो 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 5 आएगी। ये तो लेते जाएंगे अपन लोग, है ना। इनमें सभी के अंदर में से 1000 1000 तो सभी में आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आखिरी वाले की बात करें, अगर आखिरी वाले में फिर से देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2 बढ़ते जा रहे हैं, 2 की पावर, और 5 घटता चला जा रहा है। कोई बात नहीं है। पहले हम आखिरी की बात करते हैं। आखिरी में 100C99 लिखा हुआ है। 100C99 क्या होता है, 100C1 के बराबर होगा, यानी ये फिर से 100 लिखा हुआ है। इसमें से एक 5 और एक 2 ले लें, तो फिर से ये 1000 तो बन ही जाएगा, क्योंकि 100 तो वाया इसके बनेगा। एक 5 यहां से आएगा, एक 2 यहां से आएगा, 5 × 2 10 आएगा, 10 × 100 1000 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 98 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई। अब अगर आपके मन में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सभी के अंदर में मैं ये कहना चाह रहा हूं बस सिंपल सी बात, कि हर टर्म में से, इस ब्रैकेट के अंदर में लाई करने वाली हर टर्म में से 1000 1000, यानी 1000 1000 तो सभी के अंदर में क्रेडिट है। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है सर इससे पहले वाली टर्म में तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, उसका भी आंसर है। उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखें। वो क्या आएगा, 100C98 आएगा। ठीक है ना। 100C90, 98 नहीं आएगा, 100C97 आएगा। मैं यहां लिख रहा हूं 100C क्या आएगा, 97 आएगा। इंटू 5 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 की पावर क्या आएगा, 97। अरे भाई 5 की 3 पावर ले लो और 2 की 3 पावर ले लो, तो 5 × 2 होल की पावर 3 आ जाएगा, यानी 1000 तो फिर दोबारा आ रहा है। यानी कहने का मतलब इन सभी के अंदर में 1000 कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आएगा अंदर में वो पक्की बात है एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से नेचुरल नंबर आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो आखिरी में 3 0 तो पक्का ही होंगे। दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 3 तो आएगा, आखिरी में तीनों जीरोस तो आएंगी ही आएंगी। यस और नो बताइए मुझे। और हमने आपसे यही तो पूछा है, लास्ट की 3 डिजिट पूछी है, आपका आंसर आ गया। योर आंसर इज 000। किसी को नहीं समझ में, दोबारा पूछो। बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने बताई ये बात, ये समझने की कोशिश करें इसको। मैंने जान के एक टर्म के अंदर में तीनों डिजिट क्या होंगी वो नहीं बात करी, दो टर्म, दो अलग अलग ली चीजें, उनका डिफरेंस लिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। हाँ भाई फटाफट बोलो, समझ आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो फटाफट से आंसर चाहिए मुझे, चैट पे डालो फटाफट से। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल के पूछो। सर एक बार लास्ट वाला पार्ट दोबारा रिपीट करना। ठीक है वो मैं दोबारा बता दे रहा हूं। मैंने बच्चे क्या कहा, आई जस्ट ट्राइड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द टर्म दैट कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ द टर्म्स। इस टर्म से बात करी, इस टर्म से बात करी, अंदर में जितनी टर्म्स अवेलेबल हैं ये सारी की सारी, तो पहली देख ली, दूसरी देख ली, आखिरी देख ली, उनमें से जो आ जाएगा और उनमें से तो सब कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि वहां तो सिग्निफिकेंट नंबर और बीच में तो 2 की पावर और 5 की पावर अवेलेबल है। मैंने क्या कहा, यहां से एक 2 ले लिया, एक 5 ले लिया। 100C1 100 होता है, ये 100 × 2 × 5 यानी 100 × 10 जो कि 1000 होता है, यानी 1000 इंटू जो बचा लिख दिया। ऐसे ही यहां पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ले लिया, वो 1000 है, जो बचा लिख दिया। ऐसे ही आखिरी टर्म में लिख दिया, 5 की पावर 1 ले ली और 2 की पावर 1 ले ली, और 100C99 100 होता है, 100 × 5 × 2 फिर से 1000 होता है, तो सब में से 1000 कॉमन आ जाएगा। तो 000 आपका फाइनली होगा ही होगा। डन होगी बात, भूमि क्लियर है। यस सर। ठीक है। हाँ भाई सभी को समझ आ गया, मुझे आंसर नहीं मिला सभी का अभी तक, यस फटाफट से लिख दो। हर्षित मुझे आंसर नहीं मिला आपका अभी तक। ठीक है डन होगी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार।
चलते फिर अगले सवाल पे। अब तो मैंने पूछा लास्ट 3 डिजिट्स, अब इस जैसा ही थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या है, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको रिमाइंडर बताना है, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 87 प्लस 6 की पावर 87 is divided by 25, is divided by 2525। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। 4 की पावर 87 प्लस 6 पर 87 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये सोचना है अपने को। तो भैया यहां भी समझ में आ रही है, सीधी सीधी एक चीज क्या करेंगे, 4 और 6 में सिमिलैरिटी लाने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 - 1 लिख दो की पावर 87, और इसे 5 + 1 लिख दो की पावर 87। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस सही है। 5 + 1 को हम ज्यादा कंफर्टेबल 1 + x फॉर्मेट से होते हैं, 1 + 5 की पावर 87 लिख दिया। ठीक। अब 5 - 1 को अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, -1 की पावर 87 तो माइनस ही होता है, -1 - 5 होल की पावर 87, ऐसा लिख सकते हैं। 1 - 5 होल की पावर 87 विद नेगेटिव इन फ्रंट, ऐसा लिख दिया। अब भैया फिर से देख लो, ये क्या बन गया, 1 + x होल पावर n -(1 - x होल पावर n) का फॉर्मेट बन गया। इज दैट क्लियर। तो फिर से क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NC1 NC3 वाली चीजें आ जाएगी, लिख लो। तो 2 टाइम्स ऑफ NC1 × 5 + NC3 × 5 की पावर 3, एंड इट गोज ऑन अप टिल NCN, आखिरी में 87 तक ही बचेगा, इंटू 5 की पावर 87, ये बचेगा। सही है बात, अंडरस्टूड है बात। अब ध्यान से देखो, ये जितनी भी टर्म्स हैं, इन सभी के अंदर में यहां तक की पहली टर्म को छोड़ दो, इन सब में 5 की, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, इसको इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 10 × 87, तो ये तो बन गया 870। 870 प्लस हमने किससे डिवाइड करना है, 25 से। तो इन सब में से 25 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, 5 की पावर 2 तो सभी में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर तो बढ़ती चली जा रही है। 25 इंटू नेचुरल नंबर N1 लिख दिया। अब ये जो नंबर आया, क्योंकि 2 टाइम्स भी जाएगा यहां पर, तो 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अगर इसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 टाइम्स नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25 विल बी डिविजिबल बाय 25। तो आपको क्या बताना, रिमाइंडर बताना है। तो 870 को आप 25 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताई थी ये बात, कृपया करके इसको काटिएगा मत, 5 × 5 कर दें और ये 5 से डिविजिबल है, इसको 25 से डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड करें, जो मर्जी करें, वहां से जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। यानी ये बनेगा 34 वन प्लस, yes, 20/25, which implies 20 is the remainder. That's your answer. वन Is that clear? हाँ भैया, सभी को समझ आ गई बात क्या, देख लो, डाउट है, कंफ्यूजन है, दोबारा पूछे। नो सर। गुड, फटाफट से चैट पे डाल दो, सब लोग समझ आ गया तो। हाँ, स्वस्ति, 2 को N1 के अंदर में इंक्लूड कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, डजेंट मैटर। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर ना। तो हमें तो ये देखना था कि 5 का स्क्वायर यानी 25 कॉमन लिया जा सकता है क्या, वो ले लिया आपने ने, बस बात खत्म हो गई।
मंथन भैया 34 कहाँ से आया? गणित गणित जानते हैं ना। 25 को लॉन्ग डिवीजन से, सिंपल लॉन्ग डिवीजन, 25 से डिवाइड करो 870 को, 870 डिवाइडेड बाय 25। समझ में आई बात? 870 डिवाइडेड बाय 20, लॉन्ग डिवीजन जैसे बचपन में करते आते हैं वही वाली चीज बोल रहा हूं मैं। मंथन क्लियर है? 25 यहां आ जाएगा, 870 यहां आ जाएगा, डिवाइड करके जो आएगा 34 आपका क्वेश्चन आ गया, 20 आपका रिमाइंडर आ गया। चलो बढ़िया। मंथन भैया को समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और रिमाइंडर टाइप का या फिर आखिरी डिजिट्स का निकालने वाला क्वेश्चन। आपको लास्ट टू डिजिट्स बतानी है, आपको बतानी है लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 21 की पावर 100। 21 की पावर 100 की आखिरी की दो डिजिट्स बतानी है। करें ट्राई फटाफट से। क्या लिखे इसको? सीधी बात, एक ही चीज समझ में आ रही है, 1+20 होल की पावर 100 लिख दे, है ना। 1+20 होल की पावर 100 तो क्या बनेगा? 1+x होल पर एन, NC0 +NC1 इंटू एक्स +NC2 इंटू x का स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन अप टिल NCN, यानी 100C 100 इंटू 20 की पावर 100 आ जाएगा। सही है बात यहां तक? अब एक चीज सोचने की है, बहुत आसान सा सवाल जान के दिया ये, देखो ध्यान से। आखिरी की दो डिजिट्स है, इनको देखो आप, इन सभी के अंदर में 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हो, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो पक्की बात है 10 का स्क्वायर यानी 100 आ रहा है इसमें से, और इसमें और 20 की पावर बढ़ती जा रही है, तो यानी 100 टाइम्स समथिंग होगा, ये तो तय हो गई बात ये, है ना। क्योंकि इसमें से अगर 10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से फिर 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 100 तक आ रहा है, तो ये 10 की पावर 2 तो पक्का ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये 100C1 100 होता है, 100 इंटू 20 क्या होता है, ये 1 का 1 रहेगा, 100 इंटू 20 क्या होता है, 220 इंटू 100 यानी 2000, है ना। प्लस 100 टाइम्स कोई नेचुरल नंबर के लिख लिया मैंने, इनको, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा। और तो ऐसा ऐसा एक काम करते हैं, छोड़ दो इस बात को भी, बनाएगा इसमें भी सर। एक 100 आ रहा है, तो इस पूरे को भी 100 टाइम्स केवल लिख सकता हूं, 1+100 टाइम्स सम नेचुरल नंबर N1, और जो भी ये वैल्यू होगी उसके आखिरी में डबल जीरो आएगा, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो 1 आखिरी में आएगा, 0 आखिरी में आएगा, बात खत्म होगी। यही तो आखिरी दो डिजिट चाहिए थे, यही आंसर है। कुछ समझ आया? अरे भाई मान लो 100 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया, 27 कर दिया और +1 कर दिया, तो 2700 में 1 ऐड होगा, तो पक्की बात है 2701 ही आएगा। 27 की जगह अगर मैं 39 भी ले लूंगा, तो 3900 में 1 ऐड होगा, तो 3901 रहेगा। आखिरी के दो डिजिट तो यहाँ भी 01 है, यहाँ भी 01 है, क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ होता रहे, ये वाला, 27 हो, 39 हो, 47 हो, 47, 49 हो, 45 हो, डजेंट मैटर, फाइनली आपका आखिरी के दो डिजिट्स तो 01 ही रहेंगे, मैंडेटरी है ये बात। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, हाँ या ना? आ गई तो चैट पे डाल दो यस। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग तरीके का लिख रहा हूं, आपको बताना है कोएफिशिएंट बताना है, देखते हैं कितने लोग इसको आंसर सोच पा रहे हैं। कोएफिशिएंट बताना है, किसका बताना है? ऑफ t की पावर 50, किसके अंदर में बताना है? t की पावर 50 का कोएफिशिएंट इन
1 + t होल की पावर 41 मल्टीप्लाइड बाय 1 - t प्लस टी स्क्वायर होल की पावर 40। इसके अंदर में आपको टी की पावर 50 का कोएफिशिएंट बताना है। दिमाग लगाएं फटाफट से। 2 मिनट दूंगा, एग्जैक्टली 2 मिनट दूंगा, देखते हैं कोई आंसर दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और कृपया करके गूगल बाबा का इस्तेमाल मत करिएगा। मैं बिल्कुल मतलब सवाल जवाब करूंगा जिसका भी आंसर आएगा। फटाफट से 2 मिनट, 1.5 मिनट दे रहा हूं। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 मिनट का ही क्वेश्चन है ये, इससे ऊपर है नहीं। 1.5 मिनट तो बहुत ज्यादा है बल्कि, लेकिन चलो मैं दे रहा हूँ टाइम। मैं वेट कर रहा हूँ। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ सब लोग ट्राई कर रहे हैं कॉपी पे। 40 सेकंड बचे हैं। देखते हैं कौन और ट्राई करके कोई आंसर दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिससे पूछूंगा वो थॉट अपना शेयर करेगा मेरे से। प्रणव आप बताएंगे क्या थॉट है? प्रणव फटाफट से बताएं क्या कर रहे हैं। राघव आप बताएंगे फटाफट फास्ट। सर 1 + t की पावर 41 है, हम्म। तो 1 + t एक सेपरेट कर देंगे और उसे अंदर ब्रैकेट में रख देंगे 1 - t + t² के साथ। ठीक है, आगे बोलो, बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ। आपने जो कहा मैंने लिख दिया। उसके बाद अंदर उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? सिंप्लीफाई सर अभी पूरा नहीं हुआ, कर रहा था आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब दिस इज अप्रिशिएबल स्टेप, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप एकदम हो रहा है। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है। ये 1 + t × 1 - t प्लस टी स्क्वायर होल की पावर 40 कर दूं तो भैया एक फॉर्मूला बन गया। a + b × a² + b² - ab क्या होता है? a³ + b³ होता है। क्या होता है फॉर्मूला? a³ कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 1 + t टाइम्स दिस थिंग। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से। a³ + b³ क्या होता है? a + b टाइम्स a² + b² माइनस का ab होता है ना। तो 1 + t यहां आ गया, तो ये बन जाएगा 1 + t टाइम्स ऑफ a³ + b³ यानी 1 + t³ होल की पावर 40। क्या ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात है, क्लियर है ये? ठीक। अब अगर जिसने ये स्टेप कर लिया, पहली बात तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये समझना। और अगर ये कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया? कुछ नहीं करना है। मैं समझ रहा हूं आधे लोग क्या कर रहे होंगे, जनरल टर्म लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं सर, इसकी जनरल टर्म, अरे सर ये तो मल्टीनोमियल थ्योरम लग जाएगा यहाँ। वो लगाएंगे। अरे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी समझ में आ रहा है क्यों। टी की पावर 50 चाहिए, इतना पता है कि ये एक्चुअली क्या लिखा है। 1 चलो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दिख सीधा सीधा रहा है, फिर भी लिख रहा हूं। टी टाइम्स ऑफ 1 + t³ होल की पावर 40। 1 को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, टी को अलग कर दिया। अरे भाई, ये जो लिखा हुआ है, मुझे टी की पावर 50 चाहिए, तो जो भी आएगा t³ की कुछ पावर आएगा। t³ की कुछ पावर, नेचुरल नंबर 50 आता ही नहीं है, तो इसमें से कोई आंसर आएगा ही नहीं, यानी 0 आएगा। और ये t टाइम्स है, तो यानी इसमें से t की पावर 49 चाहिए। तो t³ की पावर क्या करूं कि 49 आ जाए? 49 तो 3 से डिविजिबल होता ही नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा। आंसर आ गया फाइनली 0। ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी। ये मुझे स्टेप लिखाना आपको समझाने के लिए करा, लेकिन यहीं से बात समझ में आ रही है। t³ की क्या पावर करूं कि
ये वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं, मन में सोच लेना चाहिए। टी क्यूब की पावर क्या करें कि 50 आ जाए, 50 तो टी क्यूब से डिविजिबल होता ही नहीं 3 से। और टी क्यूब की पावर क्या करें कि 49 आ जाए, 49 भी 3 डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आ गया 0। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? वेदिका, इज इट क्लियर? वेदिका समझ में आ गई बात? हेमंत समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए बढ़िया है। सबको क्लियर है? माधव, क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, वंडरफुल। चलिए चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में मैं लिख रहा हूं, द लार्जेस्ट रियल वैल्यू, द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स such that such that summation फ्रॉम k इक्वल टू 0 to 4। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। 5 की पावर 4 - k डिवाइडेड 4 - k का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x की पावर k डिवाइडेड k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8/3 इज, ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन 2√2 - 5, दूसरा ऑप्शन 2√2 + 5, तीसरा ऑप्शन -2√2 - 5, चौथा ऑप्शन -2√2 + 5। इन चार में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। आराम से सोचने की कोशिश करेंगे। लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए जिससे कि ये बराबर 8/3 आ जाए। अब इस क्वेश्चन को देख करके आधों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये तो फैक्टोरियल की बातें हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो कोई बात नहीं, उसका मैं थोड़ा सा सोल्यूशन से समाधान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखें। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं अगले दोबारा लिख रहा हूँ इस बात को, आसानी से समझ में आएगी बात। k इक्वल टू 0 से लेकर के 4 की बात हो रही है, और 5 की पावर 4 - k डिवाइडेड बाय 4 - k का फैक्टोरियल लिखा, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर k डिवाइडेड बाय कितना, k का फैक्टोरियल लिखा है ना? ये था क्वेश्चन, करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कर दे रहा हूं मैं, है ना? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों? उसका क्या फायदा हो रहा है? अब ध्यान से देखो एक चीज, इतने पोर्शन को देखेंगे, केवल कितने पोर्शन को, इतने पोर्शन को, इसको देख करके, और इतने पोर्शन में से सबसे पहले प्रोमिनेंटली आप इतने पोर्शन को देखें, केवल इतने को मैंने क्यों 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 1/4 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट हो गया, उसको तो हटा दो बाहर। क्या ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया अलग तरीके, ये 4 CK नहीं लिखा हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा? 4 CK, k इक्वल टू 0 से लेकर के इक्वल टू 4, और फिर क्या लिखा हुआ, 5 की पावर 4 - k इंटू एक्स की पावर k लिखा हुआ है। ये कुछ फील आ रही है? ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में अलग से, x + y होल की पावर n क्या होता है,
समेशन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो यहां आपका k लिख दिया r की जगह, ये लिख दिया x की जगह, ये लिख दिया y की जगह। तो 1/4 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा, x प्लस वाई यानी 5 के अंदर में x ऐड हुआ और पावर में 4 आ गया। कुछ समझ आया कि नहीं आया बोलो। बहुत शानदार मैनिपुलेशन बताइए मैंने ये। अगर ये समझ आ गई, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, बिलीव में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत चुटकी में हो जाएंगे क्वेश्चन इस तरीके के। मेंस में भी आजकल करना पूछे जा सर, रहे हैं। हाँ जी बोलिए। रिपीट करना सर, दोबारा बोले। रिपीट करना सर। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने ये कहा, मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। वो कहां से पता चला, मन में क्यों ख्याल आया 4 फैक्टोरियल का? अरे भाई ये 4 माइनस के को देखो और के को देखो, इन दोनों को मन में ऐड करो तो के कट रहा है, 4 बच रहा है। उस 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और मुझे एक चीज ध्यान रहनी चाहिए, एनसीआर क्या होता है? एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। एन आपका, मैंने इन दोनों को ऐड करते हैं, इस आर को और एन माइनस आर को ऐड करते हैं तो ऊपर एन आता है। वही थॉट से मैंने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको मैंने 4 ck लिख दिया। ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, फिर ये वाला थॉट लगा दिया। ये क्या होता है? यही तो होता है। ये सबसे पहली क्लास होती है बायनोमियल थ्योरम के अंदर में, समझते हैं न्यूटन बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का जनरल टर्म का समेशन ही तो है ये। एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड की पावर आर। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकेंड टर्म आ गई, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, पावर में 4 आ गई। देखो भैया समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, किसे नहीं आया समझ में? यहां तक समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया आगे। आगे कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर सभी को? फटाफट से लिखो यस और नो। फटाफट से चैट में लिखे सब लोग, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आंसर मैं बता दे रहा हूँ मोनिका, अभी वेट वेट वेट, सभी को क्लियर होगी बात है, बहुत बढ़िया शानदार। तो 5 + x होल पावर 4, मैं आगे जा रहा हूँ अभी। ये लिखा 5 + x, क्वेश्चन आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेन पॉइंट जो था, मेन थॉट जो थी, मेन ट्रिक जो थी या मेन मैनिपुलेशन जो था वो अपने को समझ आ गया। इज इक्वल टू 8/3। अब तो x निकाल ही सकते हैं हम लोग। और x की वैल्यू अब आप चेक कर लोगे, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस माइनस वाला आंसर आएगा, आपको प्लस वाला लेना है। लार्जेस्ट की बात हो रही है ना, लार्जेस्ट पूछा ना इसने, लार्जेस्ट। तो प्लस माइनस में आप पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तो फिर तो आंसर you'll you'll बी एबल टू सिंप्लीफाई एंड एक्स की वैल्यू आप चेक करोगे, 2√2 - 5, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया दोबारा पूछ लें। डन हो गई बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी ग्रेट। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान से समझेंगे फिर से। इफ, फिर दोबारा थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं। और जो आज क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कुछ मेंस के भी हैं, कुछ एडवांस के भी हैं, कुछ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। और मेन थॉट मेरा ये था आज की क्लास में, कुछ मैन्युपुलेटिव थॉट्स कैसे अपनाई जाती हैं, कुछ ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करी जाती हैं, वो हम समझे। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूं। पहले क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा था कि वेरिएबल रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। ये बात दिमाग में रखनी है। छोटी डायरी बनाओ, छोटी डायरी के अंदर में रेफरेंसेस लिखो कि एडवांस क्लास के अंदर में ये बताया गया था कि वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट मिला आज का।
दूसरा, लास्ट 3 डिजिट्स निकालने के लिए मैंने बताया था, थॉट क्या बताया था, कि इन दोनों नंबर्स में सिमिलैरिटी ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढी? 5+2 और 5-2 के थ्रू, ताकि बायनोमियली मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाइड मैनर में रिजल्ट आ जाए। ये बताई थी बात। तीसरी बात, इस जैसा ही सवाल बताया था, सेकंड जैसे ही थर्ड बताया था। ठीक, बस ये ध्यान रखिएगा, 25 को अलग से 5 से डिवाइड दोनों को नहीं करेंगे, रिमाइंडर बताने का तरीका बताया था, क्लास में डिस्कस करी थी बात। लास्ट 2 डिजिट बताने का सिंपल तरीका ये था कि आखिरी में डबल जीरो कहाँ आ रहा है और उसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है, तो उसको ध्यान दे लें। ये फोर्थ में ये बात बताई थी। पांचवें क्वेश्चन में टी की पावर 50 के लिए जरूरी नहीं है क्वेश्चन में मल्टीनोमियल लगेगी, अगर उसमें ट्राइनोमियल दे रखी है, मैनिपुलेशन लगेगी जिससे कि वो मल्टीनोमियल बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्राइनोमियल बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर छोटा सा दिमाग लगाना है। पांचवें में ये बात बताई। छठे में ये मैनिपुलेशन बताई। इसको और इसको देख करके मन में ख्याल आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी आए हुए हैं, पीवाईक्यूज आप देखेंगे, यू विल फाइंड इट अक्रॉस द लास्ट 10 years, राइट। सातवां क्वेश्चन, इफ 3 की पावर 1 टाइम्स 20C0, 3 की पावर 2 डिवाइडेड 2 इंटू 20C1 प्लस 3 की पावर 3 डिवाइडेड 3 into 20C2, and it goes on up to 21 terms, up to 21 terms, right, is equal to 2 की पावर a -1 होल डिवाइडेड b। देन आपको बताना है b बाय a क्या होगा, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शंस लिख रहा हूं, हाफ, 2, 1/3 और 3। और फिर से ये एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। करेक्ट होगी बात। आराम से पढ़ने की कोशिश करो, पहले समझो क्वेश्चन को, अंदर नहीं लगना इसमें करने के लिए, समझने की कोशिश करो कि क्या बोला गया है यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जब भी सीरीज रिलेटेड सवाल आते हैं, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है, उसका बेस्ट इलाज, सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन के, अगर आपको याद होगा कॉपी में मैंने आपको 3 या 4 मेथड बताए थे, और उन मेथड में मैंने कहा था सबसे बढ़िया मेथड होता है जनरल टर्म लिखना, जो हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर में काम करते थे। वही काम यहां भी करो। ध्यान से देखो, ये पहली टर्म लिखी है, ये दूसरी टर्म लिखी है, ये तीसरी टर्म लिखी है, ऐसे ही चलता जा रहा है। 21वीं टर्म तक की एडिशन की बात हो रही है ना। 3 की पावर, अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको देखो, यहां अगर 0 है तो यहां 1 आ रहा है, यहां 1 है तो यहां 2 आ रहा है ना। और जो यहां आ रहा है वही यहां आ रहा है, यहां 2 है तो यहां 3 आ रहा है, वही यहां आ रहा है, तो बस बन गई बात। क्या सम्मेशन तो लिखा है? हाँ जी बिल्कुल लिखा है सर। किस चीज का लिखा है? ये सबसे पहली टर्म, पहले एक एक करके बात करेंगे। पहले बाइनोमियल वाले पार्ट को देखो, 20C0, ठीक है जी, इसको 20CR लिख दो आप अपने मन से। आर की वैल्यू 0 से शुरुआत कर दो, ठीक है भैया, कर दी। अब आर अगर 0 है, इसमें यहां 1 ऐड हो रहा है, ये 3 कांस्टेंट आ रहा है बार बार, 3 की पावर बढ़ रही है, 3 की पावर चेंज हो रही है, तो 3 की पावर R+1 लिख दो, इंटू 3 की पावर में क्या लिखा, R+1, और नीचे भी R+1 है, क्योंकि मैंने बताई थी बात क्या, कि जो भैया ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है 1, ये 2 ऊपर आ रहा है, ये 2 नीचे आ रहा है, ये 3 ऊपर आ रहा है, ये 3 नीचे आ रहा है, यही चलता जा रहा है। समझ आई बात क्या? 20CR into 3 की पावर R+1 डिवाइडेड बाय R+1। कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? देखो नई बात समझ में आए तो दोबारा पूछो। और R=0 से कहां तक जाएंगे? R=20 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? अरे भैया आर की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है, क्योंकि एनी 20 है, और 0 से 20 जा रहे हैं तो कितनी टर्म्स आ गई? 21 टर्म्स आ गई। क्वेश्चन ने भी मुझे यही बात करी है, 21 टर्म्स की बात करी है। समझ में आ गई बात ये बोली।
सबसे पहला काम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपने को मिल गया, आधा काम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है क्या? आधा काम खत्म हो गया है। अब याद करो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये तो एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अब व्हेन वी वांट टू गेट रीड ऑफ द वेरिएबल, इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ कांस्टेंट, यानी मैंने बताई थी क्लास में बात, n+1 CR+1 इक्वल्स n+1 अपॉन R+1 NCR, ये एक प्रॉपर्टी बताई थी। अब ध्यान से देखो, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से n+1 CR+1 डिवाइडेड n+1 इक्वल्स टू NCR/R+1 नीचे लिखा हुआ है। ये वाला पोर्शन यानी दूसरी तरफ ले गया, बस इतनी सी बात बोली मैंने। क्लियर है? तो NCR/R+1, इतने पोर्शन को देखो, NCR/R+1 लिखा हुआ है, n आप 20 मान रहे हैं, तो बस सही है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एन सी, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, एन कौन है? 20, 20+1 21, नीचे आएगा 21, 1/21, वो तो कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। समेशन कहां से चालू है? R = 0 से कहां तक जा रहा है? R = 20, एज इट इज मेंटेन्ड है। इसकी जगह क्या लिख दिया? ऊपर आ जाएगा n+1, n कौन था? 20, 20+1 21, C/R+1, सही है, × 3 की पावर R+1। याद हो रही बात ये? यहां तक समझ में आ गई बात ये? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। और जिस बच्चे ने ये वाला पार्ट यहां तक कर लिया, और अगर मेरी क्लास सुनी है, मैंने एक, आपको याद होगा, यमुनानगर वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, वीडियो में देखा होगा, और जो KKR वाले बच्चे हैं उनको बताया था, ब्रह्मास्त्र नाम करके एक चीज बताई थी मैंने। उस ब्रह्मास्त्र के अंदर मैंने ये बताई थी बात, ये R+1 हेडर फुटर की बात बताई थी, याद हो रहा होगा आपको। अरे भैया, यही तो लिखा है यहां पर, जो फुटर है वही वहां पर हेडर है। बस अपने को ध्यान देना है, पॉइंटर 0 से चालू होना चाहिए, 0 पुट करने पर यहाँ 1 आ रहा है, तो यानी 21C0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म गायब है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/21 एज इट इज आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है समेशन NCR x⁻r, अगर R = 0 से n जा रहा होता है, आंसर आता है 1+x⁻n आता है। तो 1+x कौन है? यहाँ 3 है, 1+x⁻n, n कितना है? n कितना है? 21 है। कौन गायब है? 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, R = -1 पुट करोगे, उसको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म गायब है। R की वैल्यू की टेंशन मत लो, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो उसमें वो ऐड करिए आपने, वो घटा दो, 21C0, 21C0 और 3 की पावर 0, R-1 आएगा ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग बात हो रही है। 3 की पावर 0 1 होता है, 21C0 यानी NC0 यानी 1 होता है, तो -1 कर दिया। यानी ये आपके पास बन गई बात, यानी ये क्या बन गया? 1+3 क्या होता है? 4, 4 की पावर क्या बन गया? 21, 4 की पावर 21, और -1 होल डिवाइडेड 21, सही है क्या? अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं, हमने सॉल्व तो कर लिया, हमने ये करना है 2 की पावर a-1/b करना है। 2 की पावर a- हमने 4 की पावर में निकाला, तो भैया 2 की पावर 42 हो जाएगा, 2 स्क्वायर की पावर हो जाएगी, -1/21 आ जाएगा। अब आपका a कौन आ गया? कंपेयर कर लो, ये रहा a, ये रहा b। a कौन है? आपको क्या निकालना है? b/a निकालना है। b कौन है आपका? b है 21, a कौन है? 42, 21/42 क्या होता है? 1/2। ये क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आ गया, खत्म हो गई। नहीं समझ आया दोबारा पूछो मेरे से। हाँ जी, क्लियर है क्या? आदित्य, मैंने क्या कहा? भैया ये 1+x⁻n बन गया, ये x है, ये हेडर फुटर, ये फुटर, ये फुटर है, ये हेडर है, सेम आ रहा है। तो 1+x⁻n जो गायब था, R = -1 के कोरस्पॉन्डिंग 21C0, 3 की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें एडिड था, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा बोलिए। लास्ट स्टेप स्वस्ति, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा ये आ गया, तो ये 4 की पावर 21 आ गया। क्वेश्चन ने इस फॉर्मेट में कहा था करने के लिए, 4 की पावर 21 को 2 स्क्वायर की पावर 21 यानी 2 की पावर 42 लिख दिया, -1/b।
अब अगर इसको और इसको मैं कंपेयर करूं, ए नजर आ रहा है 42, साफ साफ पता लग रहा है, और बी नजर आ रहा है 21। अपने को बी बाय ए चाहिए था, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। इससे पहले की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये ना, ये n+1 CR+1, ये तो प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं क्या, NCR is n/Rn-1 CR-1, ये भी कर सकते हैं। सही है। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गई बात? फटाफट से बोल दो यस और नो, एंड आई वांट आंसर नाउ फ्रॉम एवरीबडी कि समझ आ गया नहीं आ गया। यस और नो लिखना है बस, जितने क्वेश्चन कराए अभी तक। यस सर। ठीक है, फटाफट से सब लिख दे। देखिए, आज की क्लास में जो मैंने इनपुट देना था, जो आज सोचा हुआ था, आई एम डन विद इट। मैंने जितना देना था इनपुट, अब मेरी बात कान खोल करके सब लोग सुन ले। मेरा जो ये एफर्ट है वेस्ट अगर गया ना, तो मैं उस बच्चे को क्लास लगाने नहीं दूंगा। मैं क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर इंस्ट्रक्शन है बिल्कुल ये। ठीक, और एफर्ट मेरा यूटिलाइज कब होगा, जब आप भी ईमानदारी से इसके ऊपर उसी सीक्वेंस में काम करेंगे। किस सीक्वेंस में, ये रहा सीक्वेंस, ये दे रखा है काम करने का सीक्वेंस। इससे इतना सा भी डेविएट अगर करे तो मैं, कोई भी डाउट लेके आएगा बताऊंगा नहीं मैं उसको। ठीक है ना, मेरी बात समझ लो, ये जो मैंने बताया था ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। इस स्टेप के पैरेलल जब मुझे लग जाएगा, उसके अंदर में जितना ABCDEF जो मर्जी मटेरियल पूछेगा इसके बाद, आपके सारे डाउट्स एंटरटेन होंगे। वरना इसी चीजों के, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, पैरेलली स्टेप नंबर 2, और इसके साथ में थोड़े, जब आपका इनपुट नजर आना शुरू हो जाएगा, आप जहां मर्जी से पूछते चले। और उसके बाद फिर मैं आपको अलग से कुछ, जो हम कोटा में जो P0 P1 बैच के बच्चों के लिए स्पेशल डीपीपीज बना रखी होती थी, जो पहले टॉप भारत के 25-30 बच्चों के लिए जो डीपीपीज बनी हुई थी, जो स्टैंडर्ड, मोस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल जो बना हुआ है, वो मैं आपको तभी दूंगा जब मुझे यहां पर इनपुट मिलेगा, जब मुझे यहां पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर सारे टाइप के सवाल हो गए, अभी भी बहुत सारे टाइप के सवाल बचते हैं, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, खत्म ही नहीं हो सकता। वो तभी होगा खत्म, मैं आपको अधिकतर अपनी तरफ से चीजें कराता चलूंगा, आप अपनी तरफ से प्रयास करते चलेंगे। आपको अगर उसके अलावा कुछ और चीज होगी तो आपको इल्का में क्रॉस फंस जाओगे क्वेश्चन में बीच में, वो क्वेश्चन में फंसोगे, मेरे पे आओगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ ये बच्चा ठीक से प्रयास कर रहा है, मैं अपने आप आपको बताऊंगा। डोंट वरी, रिमेन एश्योर्ड अबाउट दैट। अब मुझे फटाफट से बता दो, एडवांस क्लास मुझे एक और लेनी है, जिसके बेस पे मैंने कल, अब मैं प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस फिर दोबारा इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे बता दो कल लें या थर्सडे को लें, फटाफट से बोल दो। आई गो विद द मेजोरिटी, वेंसडे और थर्सडे। फटाफट से लिखते चले सब लोग चैट में, मैं काउंट ले करूंगा। लो सर। दोबारा बोलो, वेंसडे वेंसडे। वेंसडे। पर ठीक है, डन होगी बात। मैं सबका वेंसडे देख देख लो एक बार, सब लोग डाल दो, मैं चेक कर रहा हूं। एक ही थर्सडे आया अभी तक, वेंसडे। ठीक है, विल गो विद वेंसडे टुमारो। टुमारो अगेन मोस्टली 9 और 9:30 के बीच में शुरू करेंगे, बस डन हो गई बात ये। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल। जिसको दिक्कत होगी मैसेज कर लीजिएगा, कल बात करेंगे मॉर्निंग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।